हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 5 का अध्याय 2 कर्तव्य प्रायण सेनापति चित्रकथा केवल पढ़ने के लिए। तो ये एक चित्रकथा है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है और उसका नाम है कर्तव्य प्रायण सेनापति। राजा कौआ अपनी रानी और नौकरों के साथ वाराणसी के राजा के रसोई घर के पास से गुजरा। कौवे की रानी रसोई घर में रखे एक व्यंजन को खाने की जिद करने लगी। रानी की जिद पूरी करने के लिए कौवे राजा के सेनापति ने किस प्रकार कर्तव्य परायणता दिखाई, इस रोचक चित्रकथा को पढ़कर जानो। तो बच्चों, ये चित्रकथा है राजा कौवे और उसकी रानी जो मछली खाना चाहती थी और उसका सेनापति जो उस मछली को रानी तक लेकर पहुंचाता है। हम पढ़ेंगे कि वो कैसे कैसे ये कार्य करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा कौआ अपनी रानी व अनुचरों के साथ वाराणसी के राजा के महल के निकट से गुजरा। तो एक टाइम की बात है, एक राजा कौआ अपनी रानी के साथ और अपने सारे ही अनुचरों के साथ एक वाराणसी के महल के ऊपर से गुजरा। जब वे महल के रसोई घर के पास से गुजरे तो कौओं की रानी को महल के रसोई घर से स्वादिष्ट व्यंजन की खुशबू आई। खुशबू को सूंघकर उसके मुंह में पानी भर आया। वाह, कितना स्वादिष्ट मछली की खुशबू है, मजा आ जाए यदि इसका एक टुकड़ा खाने को मिल जाए। तो बच्चों, जब वो उस महल के ऊपर से गुजर रहे थे तो जो रानी कौवी थी उसको खाने की खुशबू आई और उसे मछली की खुशबू आई। तो वो मन ही मन सोचने लगी कि काश उसे वो मछली खाने को मिल जाती तो कितना मजा आ जाता। अगले दिन प्रातः काल, चलो प्रिय, कहीं अच्छा भोजन करने चले, मुझे ऐसा भोजन नहीं खाना। अगले दिन राजा कौआ रानी कौवी से बोलते हैं कि चलो कहीं भोजन कराते हैं, लेकिन रानी कहती है कि मुझे ऐसा भोजन नहीं करना। राजा कौवे को समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस प्रकार अपनी रानी के मन की इच्छा को पूरी करे। तभी उसका सेनापति वहां आ पहुंचता। महाराज, बहुत उदास लग रहे हो, क्या कोई समस्या है? तो बच्चों, राजा कौवे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी रानी कौवी की जो इच्छा है वो कैसे पूरी करे। इतने में ही उनका सेनापति वहां आता है और पूछता है कि महाराज, आप इतने परेशान क्यों हो, क्या कोई दिक्कत है? राजा कौवे ने पूरी बात अपने सेनापति को बताई। ये सुनकर वह मुस्कुराया। इसमें चिंता करने की क्या बात है महाराज, मैं इसे अभी करके दिखाता हूँ। तो उसके बाद राजा कौवा सेनापति को सारी बात बताते हैं और सेनापति कहता है कि इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं अभी करके दिखाता हूँ। सेनापति अपनी चुनिंदा 8 बहादुर कौवों को साथ लेकर राजमहल की ओर उड़ चला। सब ध्यान से सुनो, जब रसोईया भोजन लेकर निकलेगा तो मैं उस पर आक्रमण करके भोजन को गिरा दूंगा। बस उसी क्षण तुम में से 4 कौवे अपनी अपनी चोंच में मछली भर लेना और बाकी 4 चावल। फिर तुम सब रानी के पास चले जाना। तो बच्चों, वे सेनापति अपने साथ 8 कौवों को और ले लेता है और वो योजना बनाता है कि जैसे ही रसोईया खाना लेकर आ रहा होगा वो सेनापति उस पर आक्रमण करेगा और उसी बीच जब खाना गिर जाएगा तो 4 कौवे अपने मुंह में मछलियां उठा लेंगे और बाकी 4 चावल। जब रसोईया भोजन लेकर निकला तो सेनापति ने उस पर आक्रमण कर दिया। आ ई ई ई, ये चिल्ला रहा है। तो बच्चों, जैसे ही रसोईया खाना लेकर आता है तो वैसे ही जो सेनापति कौवा होता है वो उस पे आक्रमण करता है और जो रसोईया होता है वो इस तरह से डर जाता है और ऐसी आवाजें निकालता है। सेनापति की योजना सफल रही। उस दुष्ट कौवे को पकड़ो तुरंत, राजा ने रसोई को आदेश दिया। तो बच्चों, सेनापति कौवे का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। वो 8 कौवे वहां से भोजन उठाकर चल दिए, लेकिन जो सेनापति था उसको राजा ने पकड़ने का आदेश दे दिया और वो सेनापति कौवा जो था वो पकड़ा भी गया। सेनापति कौवे को पकड़कर राजा के पास लाया। मूर्ख कौवे, क्या तुम हमें बताओगे कि अपने प्राण गंवाने का ये कार्य तुमने क्यों किया? महाराज, हमारी महारानी आपकी रसोई में पका भोजन करना चाहती थी, अतः मैंने उनके लिए वह भोजन पहुंचाने का वचन दिया था। मुझे खुशी है कि मैं अपना वचन निभा सका। तो उसके बाद जो राजा होता है वो कौवे से पूछता है कि मूर्ख कौवे, तुमने अपने प्राण गंवाने वाली ये मूर्खता क्यों की है? तुम्हारी जान भी जा सकती है इसमें।
तो सेनापति कौवा कहता है कि हमारी रानी कवि जो है वो आपके यहाँ का बना हुआ भोजन खाना चाहती थी और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं उनके लिए वो भोजन ले जा सका। राजा उस कर्तव्य परायण कौवे से बहुत प्रभावित हुआ, उसने उसे मुक्त कर दिया। आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि हम तुम्हें व तुम्हारी राजा रानी के लिए रोजाना भोजन का एक अंक भेजा करेंगे। धन्यवाद महाराज। तो बच्चों, जैसे ही राजा सेना कौवे की बात सुनता है वो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि एक नन्हे से पंछी ने अपने राजा रानी के लिए इतना जोखिम उठाया। तो राजा कहता है कि आज से रोजाना तुम्हें और तुम्हारे राजा रानी के लिए हम भोजन का एक अंक भेजा करेंगे और सेनापति कौवा उन्हें धन्यवाद कहता है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।